हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के सीन से होती है, जहां एक आदमी अपनी बीवी को काट लेता है। जब वो उसे मारने ही वाला होता है, तांजीरो वहां तुरंत आता है और उसके मुंह में अपना स्कार्फ डाल देता है ताकि वो और किसी को ना काट सके। तांजीरो उस औरत को अपने घाव का खून रोकने के लिए कहता है और दूसरे लोगों को भी मदद करने के लिए बोलता है। जब तक वो उस डीमन बने आदमी को रोकने की कोशिश करता है, तब तक मुजान अपनी फैमिली के साथ वहां से जाने लगता है। तांजीरो मजबूर होकर उसे वहां से जाते हुए देखता है, क्योंकि वो उस डीमन बने आदमी और जख्मी हुई औरत को वहां नहीं छोड़ सकता। जब मुजान वहां से जा रहा था, तांजीरो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसे कभी नहीं भागने देगा। वो जहां कहीं भी जाएगा उसे ढूंढ कर वो मार डालेगा। ये सब सुन के भी मुजान वहां से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और वो तांजीरो को उस आदमी को छोड़ने के लिए कहते हैं। तांजीरो पुलिस वालों से कहता है कि वो इस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़े ताकि ये किसी और को ना नुकसान पहुंचाए। पुलिस वाले तांजीरो की बात नहीं सुनते, बल्कि उल्टा वो उसे ही आदमी से अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तांजीरो उस आदमी को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से ऑफिसर्स तांजीरो को पीटने के लिए डंडा उठाते हैं। और जैसे ही वो उसे पीटने वाले होते हैं, तभी वहाँ फूल हवा में उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑफिसर्स और बाकी के लोगों को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। ये एक तरीके का ब्लड डीमन आर्ट होता है, सेंट ऑफ इल्यूजरी ब्लड विजुअल ड्रीम्स। तांजीरो उन फूलों के साथ साथ एक ऐसी खुशबू को भी महसूस करता है जिसे वो पहचान नहीं पाता, लेकिन वो खुशबू धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती है। किमोनो पहने एक औरत एक लड़के के साथ वहां आती है। वो तांजीरो की मदद करना चाहती है। उसकी खुशबू महसूस करके तांजीरो उससे कहता है, तुम खुद एक डीमन होकर दूसरे डीमन को बचाने में क्यों हेल्प करना चाहती हो? जिस बात का जवाब देते हुए वो कहती है कि वो एक डीमन जरूर है, लेकिन साथ में वो एक डॉक्टर है, जिसकी वजह से वो उसकी हेल्प करना चाहती है। वो ये भी कहती है कि मेरा गोल भी मुजान की मौत है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मुजान को दिखाया जाता है। मुजान अपनी बीवी और बच्ची को टैक्सी में बिठा देता है। वो कहता है वो बाद में घर आएगा, अभी उसे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है और साथ में अभी हुए हादसे के बारे में पुलिस से डिस्कशन भी करनी है। अपनी बीवी और बेटी के चले जाने के बाद मुजान एक गली में जाता है। चलते हुए मुजान एक ड्रंक आदमी से टकरा जाता है, जो अपने भाई और फीमेल फ्रेंड के साथ होता है। मुजान उस ड्रंक आदमी से टकराने के लिए माफी मांगता है और आगे जाने लगता है, लेकिन वो आदमी मुजान को रोककर उसके कपड़ों का मजाक बनाने लगता है और साथ में ये भी कहता है कि उसके चेहरे की सफेद स्किन को देखकर लगता है कि वो थोड़े ही दिनों का मेहमान है और जल्द ही मरने वाला है। इस बात को सुनकर मुजान को बहुत गुस्सा आता है और वो मुक्का मार के उस आदमी को दीवार में मार देता है, जिससे एक ही झटके में उसकी मौत हो जाती है। अपने भाई को वैसे मरता हुआ देखकर दूसरा आदमी मुजान को मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर मुजान उसे तेजी से हवा में उछाल देता है, जिससे वो भी मरकर जमीन में गिर जाता है। दोनों को मारने के बाद मुजान बची हुई लड़की के पास जाकर पूछता है कि क्या मेरा चेहरा बीमारों जैसा है? क्या मुझे देखकर तुम्हें लगता है मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ? डर के मारे वो लड़की कुछ नहीं बोलती और बस कांपती रहती है। उसके बाद मुजान कहता है कि मैं जिंदा हूँ और साथ में अमर भी। ये कहने के बाद मुजान अपनी एक उंगली के नाखून को लड़की के सर में घुसा देता है और अपना ब्लड उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। मुजान के खून से लड़की की बॉडी के सेल्स खत्म होने लगते हैं, जिससे वो डीमन बनने लगती है। लेकिन मुजान उसके शरीर में अपना हद से ज्यादा ब्लड डाल देता है, जिसकी वजह से वो तड़पने लगती है और उसका शरीर इतना डीमन ब्लड नहीं झेल पाता और वो लड़की जल के राख में बदल जाती है। मुजान चुटकी बजा के अपने 2 डीमंस को बुलाता है और उनसे कहता है कि उसे हानाफूदा इयररिंग्स पहने डीमन स्लेयर का कटा हुआ सर चाहिए। यहाँ पे वो तांजीरो की बात कर रहा था, क्योंकि तांजीरो अपने कानों में हानाफूदा इयररिंग्स पहनता था।
दोनों डीमंस मुजान का ऑर्डर लेकर वहां से चले जाते हैं। मुजान अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पे उसका एक पुराना दुश्मन अपनी तलवार से मुजान को मारने वाला था। उसने तांजिरो जैसे ही सेम हानाफूदा इयररिंग्स पहने हुए थे। मुजान ये याद करके बहुत डर जाता है। नेक्स्ट सीन उदोन शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे तांजिरो उदोन बिना खाए बॉल तोड़कर पिछली बार भाग गया था। उदोन ना खाने के लिए वो शॉपकीपर तांजिरो को बहुत डांटता है। तांजिरो शॉपकीपर को नया बॉल लाने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो अब की बार पूरा खाएगा। शॉपकीपर नेजुको को भी उदोन खाने के लिए बोलता है, लेकिन नेजुको से कोई रिप्लाई ना मिलने पर वो चिल्लाने लगता है। तांजिरो उसे शांत करते हुए कहता है कि वो 2 बॉल उदोन का खुद खा लेगा। तांजिरो जल्दी जल्दी अपने दोनों उदों के बॉल को फिनिश करता है, जिसे देखकर शॉपकीपर बहुत खुश होता है और उन्हें दोबारा दुकान में जरूर आने के लिए कहता है। नेजुको को लेकर तांजिरो शहर की तरफ जाने लगता है। चलते हुए तांजिरो नेजुको से पहले के लिए माफी मांगता है जब वो अचानक उसे अकेला छोड़ के चला गया था। चलते चलते नेजुको अचानक से रुकती है और आगे देखने लगती है। तांजिरो देखता है कि नेजुको उस लड़के को देख रही है जो उसे पहले डीमन डॉक्टर के साथ मार्केट में मिला था। वो लड़का कहता है कि मैडम के ऑर्डर की वजह से वो तांजिरो को अपने साथ घर ले जाने के लिए आया है। तांजिरो उससे कहता है कि उसे आने की जरूरत नहीं थी, वो अपनी नाक की हेल्प से सूंघकर घर तक आ जाता। जिस पर वो लड़का जवाब देता है कि घर पर मैजिक स्पेल किया हुआ है जिससे कोई उस जगह को नहीं ढूंढ सकता। वो लड़का नेजुको को एक डीमन बताता है और उसे अगली भी कहता है, जिसे सुनकर तांजिरो हैरान होता है और कहता है कि नेजुको उनके गांव की सबसे सुंदर लड़की है, अपने शब्दों को वापस लो क्योंकि नेजुको बहुत सुंदर है। चलते चलते वो तीनों गली के एंड में आ जाते हैं और वो लड़का दीवार के अंदर घुस जाता है और किसी के देखने से पहले दोनों को भी अंदर आने के लिए बोलता है। उसके पीछे पीछे नेजुको और तांजिरो भी दीवार में घुस जाते हैं, जिसके पीछे छुपे हुए एक घर को देखते हैं। घर में घुसने से पहले लड़का तांजिरो को धमकी देता है कि अगर उसने लेडी को कुछ उल्टा सीधा बोला तो उसकी खैर नहीं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो डीमन लेडी बैठी हुई होती है और उसके पास बेड पर डीमन बने आदमी की घायल पत्नी लेटी होती है, जिसका इलाज डीमन लेडी कर रही होती है। डीमन लेडी कहती है कि ये औरत जल्दी ही ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका पति बहुत खूंखार हो चुका है जिसकी वजह से उसे बेसमेंट में रखना पड़ा। तांजिरो उससे पूछता है कि वो इंसानों का इलाज कैसे कर लेती है, क्योंकि खून देखने से तो उसे इंसानों को खाने का मन करता होगा। इस बात से ऑफेंड होके वो लड़का तांजिरो को मारता है, लेकिन लेडी उसे लड़ाई करने से मना करती है और उसे तांजिरो से फ्रेंडशिप करने के लिए कहती है। उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए तांजिरो से कहती है उसका नाम तमायो है और उस लड़के का नाम यूशिरो। तांजिरो के पिछले सवाल का जवाब देते हुए तमायो कहती है उसके लिए इंसानों का इलाज करना इतना मुश्किल नहीं है। उसने अपने शरीर में काफी सारे बदलाव किए हैं और साथ ही उसने अपने ऊपर से मुजान का जादू भी हटा लिया है। फिर तमायो उन्हें अपने लिविंग रूम में ले जाती है और उनको आराम से बैठने के लिए कहती है। उसके बाद वो अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहती है कि उसने अपने शरीर को काफी हद तक मॉडिफाई कर लिया है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही कम खून की जरूरत होती है और वो बिना इंसानों को नुकसान पहुंचाए पैसों के बदले गरीब लोगों से थोड़ा सा खून ले लेती है। तांजिरो समझ जाता है कि इसीलिए उसे इन दोनों से अलग खुशबू आ रही थी, क्योंकि दोनों बाकी डीमन से काफी अलग हैं। तमायो बताती है कि यूशिरो का उससे भी कम खून में काम चल जाता है, क्योंकि उसने ही यूशिरो को डीमन में ट्रांसफॉर्म किया था। आमतौर पर माना जाता है कि सिर्फ मुजान ही डीमन बना सकता है, लेकिन मैंने भी 200 सालों में एक डीमन बना दिया। 200 साल सुन के तांजिरो हैरान हो जाता है और तमायो की असली उम्र पूछता है। यूशिरो तांजिरो से फिर ऑफेंड हो जाता है और उसे मारता है। वो कहता है कि क्या उसे नहीं मालूम कि कभी एक लड़की की उम्र नहीं पूछी जाती। तमायो यूशिरो को धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने फिर लड़ाई की तो अच्छा नहीं होगा। यूशिरो तुरंत उसकी बात मान जाता है और सोचता है मिस तमायो गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती है।
तमायो तांजीरो से कहती है कि उसका गोल डीमन बनाना नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों को बदलती है जो बहुत ही ज्यादा बीमार होते हैं या उन्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगी होती है। लेकिन इस केस में भी वो उनसे पूछती है कि क्या वो डीमन बन के जीना चाहते हैं। तांजीरो महसूस करता है कि वो साफ दिल की है और उस पे पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद तांजीरो तमायो से पूछता है कि क्या एक डीमन को वापस से इंसान में बदला जा सकता है। वहीं पे दूसरी जगह 2 डीमंस जो मुजान के ऑर्डर पे तांजीरो को पकड़ने आए थे, वो उस गली में पहुंच जाते हैं जहां से तांजीरो और नेजुको गुजरे थे। उनमें से एक डीमन की आंखें उसके हाथों में होती है, जिनका इस्तेमाल करके वो उनके फुटप्रिंट्स ढूंढ लेता है और कहता है कि टोटल 3 लोग यहाँ से गुजरे हैं। दूसरी डीमन के हाथ में तिमारी बॉल होता है और वो तांजीरो को मारने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। सीन दोबारा तमायो के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे तमायो कहती है कि एक डीमन को वापस से इंसान बनाया जा सकता है। ये सुन के तांजीरो एक्साइटेड हो जाता है और वो जवाब सुनने के लिए तमायो के पास आने की कोशिश करता है। ये देख के यूशिरो झटके से तांजीरो को उठा के पलट देता है और तमायो से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहता है। तमायो यूशिरो को फिर से इस हरकत के लिए डांटती है। उसके बाद तमायो तांजीरो से कहती है कि हर घाव के लिए दवा या इलाज होता है। फिलहाल मैं डीमन को इंसान बनाने का इलाज नहीं जानती, लेकिन मैं इस चीज पर काम कर रही हूँ और मुझे इस मिशन में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तमायो तांजीरो से 2 फेवर मांगती है। पहला, उसे नेजुको का ब्लड सैंपल चाहिए और दूसरा, उसे उन सारे डीमंस का भी ब्लड चाहिए जो मुजान के बहुत करीबी हों। वो बताती है कि नेजुको का केस बहुत रेयर है, क्योंकि वो बिना इंसानों या किसी जानवर को खाए बस सोने से खुद को रिकवर कर लेती है। कोई और डीमन अगर उसकी जगह होता तो वो बिना खाए अब तक पागल और खूंखार हो चुका होता। तमायो साथ में ये भी कहती है कि मेरी सेकंड रिक्वेस्ट इतनी भी आसान नहीं है। मुझे उन डीमंस का ब्लड चाहिए जो मुजान के जितने ही पावरफुल हों, और ऐसे डीमंस का खून लेना बहुत चैलेंजिंग है। वो तांजीरो से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी दोनों रिक्वेस्ट मंजूर है। तांजीरो नेजुको और बाकी के डीमंस को भी ठीक करने के लिए तमायो की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं, अचानक से घर के अंदर बहुत सारे तिमारी बॉल्स तेजी से आते हैं और पूरे रूम को तोड़ देते हैं। सारे लोग खुद को बचाने के लिए झुक जाते हैं। एरो डीमन तिमारी डीमन से पूछता है कि क्या तुमने सोचा हम इन्हें कैसी मौत देंगे। तिमारी डीमन हंस के रिप्लाई करती है, ऑफ कोर्स, एक दर्दनाक मौत। और इस सीन के साथ यहाँ पर एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाता है। सो हे गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के डीमन स्लेयर के एपिसोड्स चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए सायोनारा एंड टेक केयर।